जोगिया हुआ जोगिया तुम्हारे रंग आगा मुझको यार ये हुआ एक चेहरे में बसा ये जहां है सारा। इतने सारे सॉन्ग्स अभी जो भी आ रहे हैं इसमें तो ये थोड़ा सा अलग है, बहुत बहुत अच्छा, सबसे वन ऑफ द बेस्ट टास्क था वो नाम वो कहानी है याद मुजुबानी। खतरों के खिलाड़ी में जाना पसंद करूंगा। हाय नील मरियम, वेलकम टू फिल्म रिवील। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, वेल सॉन्ग बाहर आ चुका है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? व्हाट यू हैव टू से? अच्छा फील कर रहा हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जब किसी काम की एक्नॉलेजमेंट होती है ना तो एक अच्छी फीलिंग होती है हमेशा, एंड द बेस्ट काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। सो यस, अच्छा लगा जानकर। सुकून बोला ना, सुकून मिला था, क्योंकि इतने टाइम से ऐसा था कि गाना आने वाला है आने वाला है, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि हमने हमारा बेस्ट किया है। और बिकॉज इतने सारी चीज़ों में इतने सारे सॉन्ग्स अभी जो भी आ रहे हैं इसमें तो ये थोड़ा सा अलग है। सो म्यूज़िक एंड एवरीथिंग आप देखें तो थोड़ा अलग है, तो उसको ऐसा लगा था पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, यंगस्टर्स को पसंद आएगा कि नहीं। तो रिलीज़ के बाद जब कॉम्प्लीमेंट सुने तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान के कि चलो अभी भी अच्छा पसंद करते हैं लोग ऐसी चीज़ें। तो या एग्जैक्टली, अगर स्टोरी की बात करें तो जिस तरीके से हम गाने में देख रहे थे, लाइक आप अपना सब कुछ छोड़ के डांस छोड़ के इनके पास आते हैं, देन ही रियलाइज जब आपको देखते हैं एंड वो चीज़ें करते हैं। सो ऐसे रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मतलब आपने ऐसे कभी इनके लिए कोई शो या कोई सीरियल या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें कभी कोई की हो, उनको बाद में रियलाइज हुआ एंड ही हैव डन? रियल लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन हुई? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा वो होगा भी नहीं, क्योंकि हम दोनों अगर साथ में तो एक दूसरे को चेंज करने के लिए तो नहीं है कि तू मेरी वजह से ये छोड़ या फिर मैं तेरी वजह से ये छोड़ूं। जो जैसा है वैसा रहने दो तो बेटर है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो मेरी वजह से कुछ भी छोड़े, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब से शादी हुई 1 दिसंबर से इसने जन्म लिया, ऐसा तो नहीं है। पहले एक ज़िंदगी थी, अपनी एक लाइकिंग थी, एक ज़िंदगी जी रही थी, तो आई एम नो वन टू आस्क हर कि ये मत कर अब भाई, क्यों? सो आई वुड नेवर वांट हर टू। इट्स एक्चुअली बेटर नॉट टू चेंज एनीवन। एग्जैक्टली, अगर जर्नी की बात करो तो शो, फिर शादी, फिर स्मार्ट जोड़ी, फिर अगेन वापस शो, अभी सॉन्ग, तो ये रोलर कोस्टर की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? मैं चाहूँगा कि ये रोलर कोस्टर जर्नी कभी ख़त्म ना हो, चलते रहे ऐसा, क्योंकि इसी के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट के जीवन में ऐसा, करियर में एक ऐसा फेज़ बहुत कम आता है जब वर्क से ओवर फ्लडेड हो, एंड हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा एक टाइम हमारे ज़िंदगी में आया है, एंड पूरी तरह से कोशिश करना चाहते हैं कि इसको जस्टिफाई करें, कि जब इस वक्त के बारे में जब हम आगे जाके बात करें तो एक मुस्कुराहट आए चेहरे पर कि हाँ मेहनत की, अच्छा लगा। तो उस जगह पर पहुंचने के लिए आज मेहनत करना पड़ेगा, तो आज मेहनत कर रहे हैं। ऐसा हम हर चीज़ को याद करते हैं, जैसे प्रीवियस इंटरव्यू में बोला है हमने कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो हमारे पास काम नहीं था, तो अभी जब हमारे पास है तो हम सोचते हैं कि यार हम काम ही नहीं कर रहे थे, मतलब कैसे हम बैठे थे, और जब मिलता है तो इस चीज़ के बारे में हम फ्यूचर में सोचेंगे यार हम अच्छा काम कर रहे थे, और वो सेटिस्फेक्शन मिलता है फिर बाद में जाके। सो ये सब चीज़ें साथ में ही है यार, बहुत अच्छा लगता है ये सब सोच के कि हम काम कर रहे हैं। That's nice. ऐसी कोई चीज़ है लाइक जो आप जब आप डेट कर रहे थे या फिर जब आप पहले थे, लाइक शादी के पहले, तो शादी के बाद कोई चेंजेस आया या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है मिस हो गई है, समथिंग, एनीथिंग? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ अभी तक तो मिस नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता। कोई चीज़ नहीं, खाली ये सवाल, जैसे मैंने पहले कहा था, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। यही एक नई चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। एक्चुअली एक चीज़ होती थी, क्योंकि मैं अकेली जब रहती थी तो मैं आधे दिन उधर रहती थी, आधे दिन इधर रहती थी, मैं पूरा टाइम यहीं रहती हूँ। सो बस वो चीज़ है, दैट्स इट। एग्जैक्टली, स्मार्ट जोड़ी में अगर बात करो तो वो एक रियलिटी शो था जिसमें आप लोगों का रियल पर्सनालिटी सामने आया, तो उसमें आप लोगों ने एक दूसरे को और कितने अच्छे से जाना और कितना समझे आप लोग एक दूसरे को, एक्सप्लोर कौन सी चीज़ें की एक्स्ट्रा जो आपको लगी? स्मार्ट जोड़ी में काफ़ी सारे टास्क जो हमें दिए जा रहे थे वो अंडर प्रेशर
या तो किसी टाइम बाउंड टास्क में हम पार्ट ले रहे थे। तो जब आप प्रेशर में होते हो या किसी चीज़ का, जैसे इन लाइफ ऑल्सो देयर मे बी सिचुएशंस जहाँ आप अंडर प्रेशर काम करोगे, एट दैट टाइम आपका एक अलग साइड ऑफ द पर्सनैलिटी बाहर आता है एंड विच यू विल नॉट जनरली सी इन लाइफ। सो वो भी अपने पार्टनर के बारे में देखना है, जानना ज़रूरी होता है कि अच्छा अंडर प्रेशर अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये इंसान ऐसे रिएक्ट करता है। तो कभी कभी रिएक्शंस फेवरेबल होते हैं, कभी कभी रिएक्शंस फेवरेबल नहीं होते हैं, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स के उस वक्त ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस वक्त उस दिन में क्या हुआ था इसके पहले। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझने की बातें होती हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि यार उस वक्त ऐसा रिएक्ट किया था, लेकिन उस वक्त ना ऐसा हुआ था, इसके लिए ऐसा रिएक्शन तब निकला था उस चीज़ का, लेकिन आई थिंक आई कैन डू बेटर अबाउट दिस। तो ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, बहुत चीज़ें हम करते हैं। सो वी आर थैंकफुल टू सच अ शो जहाँ हमें हमारे रिलेशनशिप के इतने सारे फैसेट्स देखने मिले, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर सकें कि हाँ यार अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। उसमें एक्चुअली कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी टास्क्स थे जहाँ पे तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो हम दोनों एक दूसरे की कितनी सुनते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी था। तो एक टास्क में ऐसा था जिसमें इसकी आंखें बंधी हुई थी एंड आई हैड टू गाइड हिम। सो वो किया था और बहुत अच्छा, सबसे वन ऑफ द बेस्ट टास्क था वो, क्योंकि उसमें पूरा कंसंट्रेशन इसकी आंखें बंधी हुई थी और इसको पूरा वो क्रॉस करके जाना था। बहुत सारे वहाँ पे कप्स थे नीचे और मुझे गाइड करना था इधर नहीं इधर पैर रख, क्योंकि उसमें ऐसा था कि कप्स नहीं गिराने थे, जितने गिराओगे आप मतलब आउट हो फिर उसमें से। सो इसने बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ सुन के इसने वो पूरा किया था एंड we were saved that day because वो elimination round था, but thankfully everything went well. one of the best task. कमिंग बैक टू द सॉन्ग, ये सॉन्ग की ऐसी कौन सी मतलब लाइन है, हुक लाइन है बात करूँ या फिर कोई भी अंतरा या मुखड़ा जो आप काफ़ी कैची लगा एंड यू थॉट कि हाँ ये गाना करना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, या फिर ये जो मुझे हिट कर गया है? मेरे लिए मन जोगिया ही जिस तरह से शुरू होता है ये मुझे बहुत पसंद है। जोगिया वर्ड मेरे लिए एक अलग फील दे रहा है। हाल ही में मैंने सुना नहीं है और जब भी सुना है तो वो जोगन या जोगी ऐसा कुछ सुना है। तो जोगिया there's a different ring to it. शायद मुझे ऐसा लग रहा है, प्रॉब्ली आई एम द ओनली वन हू थिंक्स लाइक दिस, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आई थिंक मेरे लिए वो मन जोगिया हुआ और स्पेशली यासिर ने जिस तरह से गाया है बहुत पसंद आया। मुझे ओवरऑल सॉन्ग बहुत पसंद है, बट जहाँ से वो हाई बीट्स आती है, वो नाम वो कहानी है याद मुजुबानी, सो वो एकदम धुंध तक तक, वो जो तबले की थाप और वो म्यूज़िक हारमोनियम और वो सब एकदम ऐसी लगी थी कि यार क्या बज गया। बहुत, क्योंकि बचपन से बहुत सुनी है मैंने ऐसी सिमिलर चीज़ें, उसमें सूफ़ी टच है, उसमें बहुत इंडियन है ये सॉन्ग, सो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हरीश जी, हरीश सगने, जिन्होंने इतनी प्यारी कॉम्पोजिशन बनाई है सीरियसली। सो इट्स वर्दी। ये मतलब ये गाना अपने आप में एक अलग ही चीज़ बन गई है, मतलब मेरे लिए और इसके लिए, हमारी ज़िंदगी में हम तो डूब चुके हैं इस गाने में। एक वर्ड का मीनिंग है इसमें, बहुत ब्यूटीफुल कंपोजिशन। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा रियलिटी शो जो का सीरियल चल रहा है, अभी सॉन्ग भी आ गया, सो आप लोगों को सबसे फेवरेट कौन सा लाइक ये जॉनर, व्हेन यू डू रियलिटी शो और व्हेन यू डू लाइक टेलीविजन का लंबा सीरियल और व्हेन यू शूट फॉर अ सॉन्ग? मेरे ख्याल से हर चीज़ में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा मैं कह दूं कि मुझे तो म्यूज़िक वीडियो करने में मज़ा है तो मैं बाद में वही करता रह जाऊंगा। एज एन एक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू डू एवरीथिंग, हर एक चीज़ करनी है। तो भगवान ने अभी तक तो आशीर्वाद दिया है और हमने एक्सप्लोर आवरसेल्व्स, वी डिड टेलीविजन, रियलिटी किया, म्यूज़िक वीडियो किया, ऐसा वैसा ये वो एवरीथिंग। होपफुली और भी चीज़ें करने मिले, फिल्में करने मिले, वेब करने मिले। अपने एज एन आर्टिस्ट हर एक एक्सटेंट को जानना चाहता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, जानना चाहता हूँ मैं। तो वो बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी, अगर दोनों पर हो तो कौन सा चूज करोगे? आई थिंक मेरी जिस तरह की पर्सनैलिटी, मैं खतरों के खिलाड़ी में जाना पसंद करूँगा क्योंकि मैं वो जो टास्क्स हैं वो करना चाहता हूँ शायद मैं। तो अगर ऐसा कुछ ऑफर हुआ तो देखूँगा, मतलब आई डोंट नो।
And what you? खतरो ऑब्वियसली आई कैन डू स्टंट्स बट कीड़ों पकड़ों से डर लगता है, रेप्टाइल्स है ना उनसे लगता है, बट हाँ बिग बॉस नो नहीं। So, yeah. क्योंकि मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो बट शांति चाहिए लाइफ में। All right, guys, thank you so much.